नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो तक हम बात कर रहे थे कि हम घन कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि घनमूल किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें कुछ संख्याओं का घन पता होना चाहिए। सामान्यतः 10 तक तो पता होना ही चाहिए, और इससे ज़्यादा 20-25 तक यदि घन याद हो तो जो आगे वाली जो प्रश्नावलियाँ आती है चक्रवर्ती ब्याज वगैरह की, उसमें चक्रवर्ती ब्याज का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में आसानी रहती है। तो हम कुछ संख्याओं का घन देखते हैं। जैसे 1 का क्यूब, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 66, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये 10 तक की संख्याओं का घन है। ये सामान्यतः हमें याद होना चाहिए। अब हम देखेंगे घन ज्ञात करने की नियम। तो सबसे पहले नियम हम देखेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई के अंक में किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उसके घन में भी 1 होगा। 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, और 9 है तो 9 होगा, और 0 है तो 0 होगा। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक 1, 4, 5, 6, 9 और 0 है तो उसका घनमूल ज्ञात करते समय उसका इकाई का अंक भी 1, 4, 5, 6, 9 और 0 होगा। अब वे अंक जो इसे बच गई, यानी 2 यदि किसी संख्या का इकाई का अंक है तो उसका घनमूल ज्ञात करते समय इकाई का अंक 8 होगा। और यदि 8 इकाई का अंक है तो उसका घनमूल ज्ञात करते समय इकाई का अंक 2 होगा। उसके बाद आता है 3। 3 किसी संख्या का इकाई का अंक है तो उसका घनमूल ज्ञात करते समय इकाई का अंक 7 होगा। और 7 इकाई का अंक है तो उसका घनमूल ज्ञात करते समय इकाई का अंक 3 होगा। अर्थात जो ये आपस में सेंज होते हैं, यानी 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3। अब हम अगला नियम पढ़ते हैं, बीजांक का नियम। बीजांक का नियम,
बीजांक पिछली बार हमने पढ़ा था, बीजांक का अर्थ होता है अंकों का योग, अंकों का योग। और अंकों का योग कहाँ तक? जब तक एक अंक की संख्या प्राप्त न हो जाए। बीजांक यही नियम है, पिछली बार पढ़ा था, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या आपके पास 23 आ गई, तो इसका योग होगा 2 और 3 6, अर्थात 23 का बीजांक है 6। जैसे कोई बड़ी संख्या आ गई 1 3 5 8, तो इसका योग कटेंगे तो 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 17, ये 2 अंक की संख्या प्राप्त हुई। बीजांक के नियम के अंतर्गत हमें 2 अंकों की संख्या नहीं, 1 अंक की संख्या सही है, यानी दोबारा हम करेंगे 7 और 1 8, अर्थात जो ये संख्या है उसका ये बीजांक 8 हो जाएगा। अब बीजांक का नियम क्या कहता है? बीजांक का नियम हम देखेंगे। घन ज्ञात करते समय पूर्ण घन होने की शर्त क्या है? पूर्ण घन। पूर्ण घन कब होगा? जब बीजांक क्या हो? बीजांक क्या हो? 1 8 9, 1 8 और 9। बीजांक का नियम क्या है कि अंकों का योग करना। कब तक करना? जब तक कि 1 अंक की संख्या प्राप्त न हो जाए। और पूर्ण घन कब होगा? जब बीजांक क्या हो? 1 8 और 9। अब ये ध्यान देना है, इसके अलावा पूर्ण घन नहीं, पूर्ण घन नहीं, पूर्ण घन नहीं होगा। कब होगा? जब बीजांक कितना हो? जब बीजांक क्या हो? 2 3 4 5 6 7। 2 से लगाकर 7 तक बीजांक हो तो वो पूर्ण घन नहीं होगा। अब हम करेंगे पदों की गणना, अंकों और पदों की गणना। अब जैसे अंक और पदों की गणना की जो संख्या है उनका घन ज्ञात करते समय घन में अंक कितने होंगे, और घन ज्ञात करते समय पदों की संख्या कितनी होगी। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कोई 10 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये कोई 10 अंकों की संख्या है जिनकी हमने काउंटिंग लिखी है। तो इसमें इस पदों की संख्या नहीं पूछी है कि पद कितने होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अंकों की संख्या के लिए क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े हमेशा 3 का बनेगा घन में। पहला जोड़ा, फिर ये दूसरा जोड़ा, फिर ये तीसरा जोड़ा, और लास्ट में जो है चौथा जोड़ा। यानी जोड़े कितने बने? 1 2 3 और 4 जोड़े बने 4। अब इसमें जोड़े 4 बने
अर्थात अंक कितने होंगे? 4 अंक। अब हम पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? पदों की संख्या घनमूल में अंकों की संख्या घनमूल में अंकों की संख्या गुणा 3 माइनस 2। अब जैसे पिछली हमने संख्या में देखे थे, घनमूल में अंकों की संख्या जैसे कोई 10 अंक की संख्या है, उसमें अंकों की संख्या हमारे 4 आई थी। 4 गुणा 3 माइनस 2, 4 इंटू 3 12 बराबर 10। 10 अंक की कोई संख्या है तो उसमें 10 स्टेप से होंगे तब ये घनमूल आएगा। जैसे कोई अगली संख्या भी, ये क्वेश्चन पूछने लायक है। जब हम कोई 5 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 और ये 5, कोई 5 अंकों की संख्या है तो इसमें दो जोड़े बनते हैं, पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा। अर्थात 2 जोड़े का अर्थ हुआ जो घनमूल होगा वो कितने अंकों का होगा? 2 अंकों का। अब इसमें पदों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 2 गुणा 3, 2 अंकों की संख्या 3 माइनस 2, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 2 बराबर 4। 5 अंकों की कोई संख्या है तो वह हम 4 करेंगे। अब जैसे कोई 7 अंकों की संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये अब 7 अंकों की संख्या है, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? तो ये पहला लिया जोड़ा, दूसरा जोड़ा और ये तीसरा, 3 जोड़ी बनी। 3 जोड़े का अर्थ होता है 3 अंक। तो हम यह पद ज्ञात करेंगे तो 3 इंटू 3 माइनस 2 यानी 9 माइनस 2 बराबर 7। ये इस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब हम देखेंगे किस प्रकार घन ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण लिया, अब हम जिस प्रकार वर्गमूल ज्ञात करते समय हमने इकाई के अंक व अगले अंक के आधार पर वर्ग ज्ञात किया था, उसी प्रकार भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी इसका घन ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों हम देखेंगे, क्योंकि कहीं कहीं जो आगे क्वेश्चन आएगा, किस संख्या का भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा या किस संख्या का गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, उस समय हम अभाज्य गुणनखंड ही करेंगे। तो दोनों संख्या हम सीखते हैं। सबसे पहले 304, इसमें जोड़ा लेते हैं पीछे से जोड़ा लिया तो 3 चौक 4, पीछे रहा 39 2। अब इकाई का अंक जो 4 है वह किस संख्या का घनमूल निकालने पर किस संख्या का इकाई का अंक होगा? तो जो 4 है उसके इकाई का अंक भी 4 होगा। 1 4 5 6 जो है
उसके इकाई और 9 के इकाई का अंक वही होगा, तो 4। अब पीछे रहा 39, ये किसके पास का है, यानी घन। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 67। तो हम 4 का 67 ज्यादा हो जाते हैं, मतलब लेंगे 3, 34। ये विधि हम उन संख्याओं में उपयोग ले सकते हैं जो क्वेश्चन में डायरेक्टली यही पूछा जाए कि ये पूर्ण घन है, और दिया गया हो कि पूर्ण घन है और किसका है, उस समय ही उपयोग लिया जा सकता है। यानी पूर्ण घन की स्थिति में हम इस विधि का उपयोग ले सकते हैं। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखते हैं। 39, 304। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। ये भाग गया एक बार, ये हो गया 19, यानी 18 में 9 बार, पीछे एक 13, 6 2 12, 10 5, और ये 4 यानी 2 बार। फिर 2 का गया 19 में 9 बार, 1 16 8 बार, फिर 5 में ये 2 बार 6 बार। फिर 2 का गया 9 में 4 बार, 18 में 9 बार, फिर 1 बार 3 बार। अब 2 का जाना बंद हो गया। अब हम 3 का नियम लगाते हैं। क्या 3 का जाएगा? 9 1 10 4 14 3 17, ये 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, अपन 17 का देते हैं। ये इसमें 2 बार गया, पीछे रही 17 2 34, 6 और 9 15, 151, 17 एकम 15, 7 8 9। अब हम एक अगली संख्या और लेते हैं। 512 000। अब जो 0 है वह किस संख्या के घनमूल ज्ञात करते समय किस संख्या का इकाई का अंक होगा, यानी जो 0 है उसमें घनमूल ज्ञात करते समय इकाई का अंक भी 0 होगा। पहला जोड़ा पूरा हुआ। और 512 किसके आसपास का घन है, तो वो 80 का है। और दूसरा हम ज्ञात करते हैं, जैसे 14 8 8 77। तो इसमें हम 3 जोड़े बनाएंगे। 877, 7 संख्या में इकाई का अंक 7 है, तो घनमूल ज्ञात करते समय इकाई का अंक 3 होगा। पीछे रहा अगला जोड़ा। अगले जोड़े में 148, 4 का 67, 5 का 125, 6 का 216 ज्यादा हो जाता है, मतलब ये होगा 5 का, यानी ये हो गया 53 का। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 493 039। पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा। 9 में इकाई का अंक 9 होगा, और पीछे जो 493 है वो 8 का होता है 512, 7 का होता है 343, यानी ये 7, सीधा सा उत्तर। एक उदाहरण और लेते हैं हम।
144 897 2 144 28 144 28 97। अब हम पीछे से जोड़े बनाएंगे। ये पीछे का लिया। 7 संख्या में इकाई का अंक 7 हो तो हम घनमूल ज्ञात करते समय इकाई का अंक हो जाएगा 3, पीछे रहा 1442। अब जो 10 का 1000 होता है तो 1442 किसका? 1442 11 का होता है आपके 1331। 11 का 1331 और 12 का हो जाएगा 1700 के आसपास कुछ हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे 11 113 का। इस प्रकार हमने इकाई अंक से ज्ञात करना सीखा। अब हम आगे देखेंगे कि गुणा अथवा भाग, गुणा अथवा भाग से पूर्ण घन बनाना। गुणा अथवा भाग से पूर्ण घन बनाते समय हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 3 3 के जोड़े लेंगे। जो जोड़े में कमी हो उसका, उस जोड़े को बनाने के लिए जिस संख्या का गुणा करेंगे वो हो जाएगा गुणा करने पर, और उस संख्या को हटाएंगे तब हम भाग देने पर हो जाएंगे। उदाहरण देखते हैं। जैसे एक संख्या आई 392। इस संख्या में किस संख्या का गुणा किया जाए? किस संख्या का गुणा? किस संख्या का गुणा किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 392 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दो का भाग गया एक बार, 18 19 में 9 बार गया 18, पीछे 1 6 196। 2 का फिर गया 9 2 18, 8 2 16, फिर गया 49। फिर 7 का गया एक बार और 7 गया एक बार। अब हम 392 के जो जोड़े बने वो इस प्रकार बने। 392 बराबर 2 3 बार आया है, और जो 7 है वो 2 बार आया है। अब घन में चूंकि हमें पता है कि 3 3 के जोड़े हैं, ये तो एक जोड़ा बन गया, और जो 7 का है वो अपूर्ण जोड़ा है, ये अपूर्ण है। तो हम ये विचार करते हैं कि इसमें यदि एक संख्या 7 का गुणा कर दिया जाए तो ये भी पूर्ण जोड़ा बन जाता है। अर्थात गुणा में आंसर क्या हो जाएगा? किस संख्या का गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा? 7। फिर हम भाग की तरफ जाएं। इसमें ही संख्या में किस संख्या का भाग दिया जाए? संख्या का भाग, ये एक पूर्ण घन है, ये पूर्ण जोड़ा है, ये अपूर्ण जोड़ा है। अर्थात इस संख्या को हटा दिया जाए। 7 और 7 यानी 49, यानी भाग 7 गुणा 7 का दे दिया जाए, यानी 49 का भाग दे दिया जाए तो ये एक पूर्ण घन बन जाएगा। अब हम आगे देखते हैं एक अन्य उदाहरण द्वारा। 1440 में किस संख्या का भाग देने पर, किस संख्या का भाग देने पर ये पूर्ण घन बन जाए? तो हम क्या करेंगे? 1440 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7 2 0, 2 का 3 6 0, 180,
90, 45, फिर हम 3 का देंगे तो ये गया 15, फिर 3 का ये गया 5 बार और ये 5 1। तो इसमें हम 1440 को इस प्रकार लिखेंगे, इसमें हम ये देखते हैं कि जो 2 का है पहला जोड़ा पूर्ण बन गया है, जबकि 2 का दोबारा 2 का जोड़ा अपूर्ण है, और ये 3 का भी अपूर्ण है और 5 का भी अपूर्ण है। अब हम गुणा करने की, भाग देने की स्थिति की बात करते हैं। क्वेश्चन में भाग देना पूछा गया है, तो भाग देने के लिए हमें इन ये और 3 संख्याओं का हटाना पड़ेगा, अर्थात 2 गुणा 2 2 बार, गुणा 3 इंटू 3 गुणा 5। जो इस संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उससे हम भाग देंगे, अर्थात 2 गुणा 2 4, 4 3 12, 12 3 37, 37 इंटू 5 180। एक 180 का भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब इसी में हम ये देखते हैं कि किस संख्या का गुणा करने पर, अर्थात जोड़ा, किस संख्या का हम गुणा करें कि ये जोड़ा बन जाए, या गुणा 2 एक बार और कर दिया जाए, या गुणा 3 एक बार और कर दिया जाए, और या 5 गुणा 5 कर दिया जाए, तो ये संख्या पूर्ण घन बनने की स्थिति में आएगी, अर्थात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये हो गया 2 इंटू 3 6 30, और ये 150। 150 का गुणा करने पर, 150 का गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ये आपका जो एलडीसी का पहला टॉपिक है वैदिक गणित, जिसमें वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल पूरा हुआ। इन सभी के अभ्यास प्रश्न के लिए आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां आप से प्रैक्टिस शीट प्राप्त कर सकते हैं।